नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। हम लगातार किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी इस समय जो आलू की स्थिति चल रही है और आने वाले समय में इस समय जो स्थिति चल रही है वो आने वाले समय के लिए शुभ संकेत हैं और रोजाना कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों को नई नई जानकारी एकत्रित कर पहुंचाने की। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस समय आलू की जो खरीद है कोल्ड स्टोरों के भीतर और कोल्ड स्टोरों के बाहर बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया है। यानी कि आने वाले समय के लिए जो शुरुआत से आलू किसानों की दुर्दशा हुई है, एक बम्पर पैदावार की रूमर के चलते हुए उससे निजात मिल गई है। और जहां आलू कोल्ड स्टोरों की छत पर रखा जा रहा था, कोल्ड स्टोरों में जगह खाली रह गई। यानी कि जो छत पे आलू रखने की प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और प्रक्रिया चलाने वाले गायब हो गए। और यदि उन पर आलू बच रहा है तो अब भी कोल्ड स्टोरों में जगह खाली रह गई है, वो अपने आलू को रख सकते हैं बहुत ही आराम से। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में सभी हमारे किसान भाइयों के लिए हम जो जानकारी आज साझा कर रहे हैं एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। यानी कि शुरुआत बहुत अच्छी होने लगी है। तो ये जो क्या जानकारी है, ये सारी जानकारी एकत्रित जो की है, इसके लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लगता है उनको कि यहाँ से जानकारी सही मिल पा रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। लगातार हम कई महीने से अपने किसान भाइयों के साथ जो किसान भाई जानकारी दे रहे थे अपनी आलू फसल की जो उपज की, वो जानकारी साझा करते रहे। लेकिन उस समय जो बम्पर पैदावार के चलते इतनी बहुत ज़्यादा रूमर चली थी कि आलू किसानों को काफ़ी नुकसान देखने को भी मिला है। लेकिन जो कोल्ड स्टोरों की स्थिति थी, वो जैसे बारिश शुरू हुई थी 18, 19, 20 तारीख में, जब मौसम ख़राब था तो कोल्ड स्टोरों पर अलग एक स्थिति नज़र आ रही थी। तो उस समय जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं उन्होंने जैसे प्रक्रिया बना रखी थी, अपने कोल्ड स्टोरों का भंडारण भी किया है। लेकिन कुछ जगह स्थिति उलट हो गई और जब मौसम साफ हो गया उसके बाद स्थिति देखी कि कोल्ड स्टोरों में जगह भी रह गई है। तो हमारा किसान भाइयों, आज जो हमारा उद्देश्य है आपके साथ जानकारी साझा करने का, वो उद्देश्य है कि इस समय जो शुरुआत है, शुभ संकेत हैं आने वाले समय के लिए। और जो हम जानकारी किसान भाइयों आपके साथ साझा कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जो जानकारी है आप हमारी जानकारी को देखेंगे तो आप भी जो जानकारी अपने क्षेत्र की साझा जरूर हमारे साथ करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, इस समय जैसे हम अलग अलग क्षेत्र से जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचते हैं, स्थिति देख रहे हैं। जो डंप का आलू है, जिन हमारे किसान भाइयों ने किसी भी कारणवश या तो उसकी आलू की खुदाई नहीं हो पाई, जो मौसम के चलते हुए काफ़ी नमी बन गई खेतों में, और काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि इस बार अधिकतर जो कोल्ड स्टोर है वहाँ से भी किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है, तो लेबर की भी पूर्ति करनी पड़ती है और भी खर्चे होते हैं। आलू खुदाई में काफ़ी पैसा लगता है, तो उसके चलते किसान भाइयों ने आलू को रोक लिया था बिक्री के लिए। तो अब उनकी जो बिक्री है अच्छे भाव में हो रही है। यानी कि जो शुरुआत में स्थिति खराब थी उसके उलट हो गया है। 450 पौने 500 रुपये में 37-97 आलू, यानी कि 9 रुपये 9.5 रुपये किलो का आलू का जो भाव है वो खरीद हो रही है खेतों से किसान भाइयों की। यानी कि ये जो किसान भाइयों का बचा हुआ आलू था उसकी खरीद हो रही है। और एक स्थिति अब और आ गई है कि कोल्ड स्टोरों से भी जो निकासी है कई जगह से, जैसे खंदौली की साइड में जो जूट का आलू, उसकी जो डिमांड बढ़ रही है लगातार, तो व्यापारी उस जो आलू की निकासी शुरू कर दी है, डिमांड आ रही है, आलू की निकासी शुरू कर दी है, 600 सवा 600 रुपये तक की खबर है। तो वो जो एक स्थिति बन रही है, ये हमारे जो आलू किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरा किसान भाइयों, लगातार जो मौसम प्रभावित हो रहा है, इससे ज़रूर हमारे जो किसान भाई हैं इस समय गेहूँ की फसल है या सरसों की फसल है या जो नई फसल लगाई हैं उनमें नुकसान देखने को मिल रहा है। लगातार जो मौसम खराब हो रहा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, उसके लिए हमारे किसान भाई जो लगातार प्रयास कर रहे हैं फसलों को घल्लाने की, उसमें काफ़ी कष्ट हो रहा है, काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है अलग अलग क्षेत्र में जो बारिश हो रही है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों के। जो किसान भाई हैं उनका आलू कोल्ड स्टोरों में पहुंचा और व्यापारी को उस आलू की ज़रूरत है, चाहे वो चिप्स का आलू हो या बढ़िया 37-97 आलू हो, और उसके दिमाग में जो चीज़ है कि हमें ये खरीदना है, तो वो जो खरीद है कोल्ड स्टोरों में रखते हुए भी आलू की खरीद हो रही है। यानी कि मान लीजिए आपका आलू की जो खरीद है 450 पौने 500 रुपये में किसान भाइयों व्यापारी ले रहा है और उसी को वो भाड़ा देना है, तो लगभग आपकी जो खरीद है लगभग 600 सवा 600 रुपये में वो खरीद भी हो रही है कोल्ड स्टोर में आलू को रखते हुए, और किसान भाई को तुरंत पैसा भी मिल रहा है उसका।
यानी कि कई जगह से जो हमें जानकारी मिली है कि आलू की निकासी में तेज़ी हो रही है, आलू निकलना भी शुरू हो गया है और आलू की जो खरीद है कोल्ड स्टोरों में भी जैसे व्यापारी खरीद कर रहे हैं, यानी कि जो डिमांड है जो बढ़ रही है, तो उसका जो किसान भाइयों को फ़ायदा ज़रूर होगा। लगातार अलग अलग क्षेत्र से जो जानकारी है हम एकत्रित कर रहे हैं कि कहीं भी जैसे आलू बच रहा है, चाहे वो किसी कोल्ड स्टोर में, जैसे हमारे किसान भाई स्टोर करने गए आलू को, उस आलू में किसी भी कारण नमी है, स्टोर लायक नहीं है, तो वहाँ से भी जो खरीद है बहुत ज़बरदस्त खरीद हो रही है, ज़बरदस्त, यानी कि वहाँ से लोडिंग हो रही है। और अब आलू बचा ही नहीं है इतना, यानी कि इस बार जो डंप हैं वो डंप का भी आलू कम है। तो जो आने वाले समय में स्थिति में जैसे सुधार शुरू हुआ है और लगभग सभी मंडियों में तेज़ी बनी है और आवक जो कम हुई है, क्योंकि इतना पीछे अब आलू रहा नहीं है। तो किसान भाइयों, ये जो स्थिति है, आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी हमें ज़रूर साझा करें कि आपके यहाँ भी जो निकासी है आलू की, जैसे खंदौली साइड में निकासी शुरू हुई है, अन्य जगह के हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके क्षेत्र से भी यह निकासी शुरू हुई है या जो बिक्री है वो कहाँ तक दिखाई दे रही है। और जो डंप का आलू है उसकी भी जो खरीद की जानकारी भी किसान भाई हमारे साथ साझा ज़रूर करें। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है किसान भाइयों, 450 या पौने 500 रुपये पैकेट, यानी कि खेत से जो बचा हुआ आलू है 37-97। हालांकि जो डंप आलू है उसकी क्वालिटी में ज़रूर अंतर आया है, लेकिन आलू की जो बिक्री हो रही है, और जो हमारे किसान भाइयों का सीधा एक आंकड़ा रहता है कि आलू चलता रहना चाहिए, यानी कि टायर पर आलू चलता रहना चाहिए, तो वो चीज़ अब यहाँ शुरुआत उसकी हो गई है। आलू राजा टायर पर सवार हो गए और उम्मीद है कि आने वाले समय में लगातार जो डिमांड बढ़ रही है, जैसे जानकारी मिल रही है, तो वो डिमांड कहीं से स्थिति और कहीं हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी है डंप आलू की या कोल्ड स्टोरों के जो बिक्री हो रही है, वो भी जानकारी हमारे पास आ रही है, तो वो जानकारी हमने आपके पास साथ साझा की है। और उम्मीद है कि ये जो जानकारी एकत्रित की हमने, ये जानकारी एकदम सही हो, सटीक हो, और आप भी अपनी जानकारी को साझा ज़रूर करें। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं हम जानकारी आपको सही दे पाएँ, और लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसान भाई हम आपको जानकारी कैसी दे पा रहे हैं। और आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम अपने किसान भाइयों को, जो हमारा किसान परिवार है, उसको जानकारी सही दे पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि लगातार जो डिमांड बढ़ रही है आलू की, आने वाले समय में आलू किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छे शुभ संकेत होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो अच्छे मिलते रहें, जिससे किसान भाइयों की लागत मेहनत निकलती रहे। लेकिन ये 600 सवा 600 रुपये का भाव जो है इस समय, तो ये जो सिर्फ किसान भाइयों की एक लागत है, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।